जय हिंद दोस्तों। ये केस है मुकेश मोहन की, जिसके ऊपर 50 करोड़ का केस दायर किया गया है। क्योंकि अब इस पर ध्रुव राठी का वीडियो आ गया है। अब भाई ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। पहले आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद फिर हम आप लोग आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। इस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके फोन को भी जब्त करवा लिया गया है। और जानते हो क्या कसूर है मुकेश का कि इसने एक न्यूज आर्टिकल को अपने वीडियो में पढ़ दिया। द कैरेवन मैगजीन की ये रिपोर्ट जो बताती है कि गडकरी परिवार के बिजनेस एम्पायर के बीचों बीच बैठी है एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। सही सुना आपने दोस्तों, कंपनी का नाम है रेम्बल एग्रो एंड फूड्स। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है यूएई, वियतनाम, ओमान जैसे देशों में। और इस कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन है गडकरी परिवार की इथेनॉल बनाने वाली कंपनी से, सीएन एग्रो इंडस्ट्रीज। इसकी बात मैंने इथेनॉल स्कैम वाले वीडियो में भी करी थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी हैं और रेम्बल के एमडी पहले इस सीएन एग्रो के डायरेक्टर थे। इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी को बड़े बड़े लोन्स मिले हैं कोऑपरेटिव बैंक से, जिस बैंक की डायरेक्टर नितिन गडकरी की खुद की पत्नी है। और सुनो, दुबई के गल्फ फूड फेस्टिवल में खुद नितिन गडकरी रेम्बल से जुड़ी कंपनी मिथर के स्टॉल पर गए थे। फोटोज में मिनिस्टर हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉल पर लगे मीट लोगोस को बड़े केयरफुली हटाया गया है। ये पूरी रिपोर्ट कैरेवन मैगजीन में छपी है और इसे इन्वेस्टिगेट करने का क्रेडिट जाता है उनके जर्नलिस्ट को। लेकिन जानते हो क्या, नितिन गडकरी ने कैरेवन मैगजीन पर कोई डिफेमेशन केस फाइल नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं इनके पास अच्छे लॉयर्स और रिसोर्सेज हैं। तो इन्होंने जानबूझकर मुकेश को टारगेट किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा नितिन गडकरी, यही सबसे बड़ी गलती थी आपकी। ये खबर जिसको पहले इतनी पब्लिसिटी कभी ना मिलती, अब ये करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी और सबको पता लगेगा कि आपके परिवार के बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से लिंक्स निकले हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा इस सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस को, जितना लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही ऊपर ये आवाज उठेगी। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये बात समझ आती है कि ये केस के बारे में बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी और हम सभी लोगों को पता ही नहीं था कि केस क्या है। हाँ, ये मालूम है ये लोगों की बदमाशी हम लोग जानते हैं, पर इतना ज़्यादा हाईलाइट ये केस होगा या इतना ज़्यादा जो नहीं जानता था वो भी जानेगा, इसके बारे में नहीं पता था। तो ये उल्टी तीर लेने की वाली बात हो गई भाई। मुकेश मोहन के ऊपर केस करने की वजह से ये केस इतना हाईलाइट हो गया है कि जो नहीं जानता था वो भी जानेगा। भाई ये केस तो अब इतना तूल पकड़ रहा है कि अब वो लग गई बात इनकी।